उधर समंदर में बढ़ती हलचल के बीच खबर सामने आई कि अमेरिका अपने गुआम बेस की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि पता चला है कि चीन और नॉर्थ कोरिया अमेरिका के गुआम बेस को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिका के गुआम बेस को उसका हथियारों का कारखाना भी कहते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है और अमेरिका के पास अपने इसी हथियारों के कारखाने को बचाने की चुनौती है। क्योंकि खबर यह है कि चीन और नॉर्थ कोरिया अपनी किलर मिसाइलों से गुआम बेस को तबाह करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी अमेरिका के दुश्मन उसके सैन्य ठिकाने को तबाह करने की चाल चल रहे हैं, जिसमें उसकी जान बसती है। क्योंकि चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों ने दावा किया कि उनके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को धूल में मिला सकती है, जिसका ट्रेलर कुछ दिन पहले ही चीन और नॉर्थ कोरिया दोनों दिखा चुके हैं। जानकार मानते हैं कि इन दोनों देशों ने दुनिया को अपनी जो हाइपरसोनिक मिसाइल या हथियार दिखाए वो यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केवल छोटा सा नमूना थे, क्योंकि हकीकत में उनके पास इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हथियार हैं। चीन ने ताइवान के आसपास जो ड्रिल की उसमें उसने ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें DF-17 जैसी जानलेवा मिसाइल भी शामिल थी। इसके अलावा उसने अपना सीक्रेट रॉकेट सिस्टम भी मैदान में उतारा था। लेकिन जानकार मानते हैं कि ये तो केवल कुछ हथियार थे। चीन ने इतने हाइपरसोनिक हथियार बना लिए हैं कि अमेरिका के भी पसीने छूट जाएं। रही बात नॉर्थ कोरिया की, तो वो भी पीछे नहीं। किम जोंग उन लगातार नई नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं, जिनकी वजह से दक्षिण कोरिया परेशान है। यानी चीन ने ताइवान को और नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया की नाक में दम कर रखा है। और इन चारों देशों में अमेरिका कॉमन है। वो ताइवान और दक्षिण कोरिया का दोस्त है और चीन और नॉर्थ कोरिया का दुश्मन। और खबर है कि इन दोनों देशों से दुश्मनी उसे भारी पड़ सकती है, क्योंकि खबर है कि अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बने नेवल बेस गुआम की सुरक्षा को अभेद्य बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक थाड यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया। थाड की नई पीढ़ी के लिए इंफ्रारेड सीकर बनाने का ठेका ब्रिटेन की कंपनी ब्रिटिश एरोस्पेस सिस्टम को दिया गया है, क्योंकि इंफ्रारेड सीकर की वजह से हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद किया जा सकता है। और अमेरिका इसी तकनीक से लैस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को गुआम में तैनात करने वाला है, क्योंकि गुआम बेस में तैनात होते ही ये डिफेंस सिस्टम अपनी इंफ्रारेड सीकर तकनीक की मदद से काम करना शुरू कर देगा और 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही दुश्मन की मिसाइल की पहचान कर उसे लॉक कर देगा, जिसके बाद थर्ड का गाइडेंस सिस्टम अपनी मिसाइलों को दुश्मन की ओर भेजता है। थर्ड की सबसे बड़ी खासियत यही है क्योंकि इसका रेडार दुश्मन की मिसाइल को उसकी लॉन्चिंग स्टेट में ही पहचान लेता है और वहीं उसे बर्बाद कर सकता है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक बार में 8 मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जो कम दूरी, मध्यम दूरी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने की ताकत रखती है। और माना यह जा रहा है कि इसकी तैनाती के बाद गुआम पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमले को रोका भी जा सकता है, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया दोनों ही दावा कर चुके हैं कि उन्होंने गुआम बेस की ओर किलर मिसाइलें तैनात की हैं, जिनमें चीन की DF-26 मिसाइल भी शामिल है, जिनकी रेंज करीब 4000 किलोमीटर है। और चीन और अमेरिका के गुआम बेस की दूरी भी करीब करीब इतनी है। गुआम चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच समंदर में एक छोटा सा टापू है, जिस पर अमेरिका का कब्जा तो है, लेकिन ये अमेरिका से करीब 12,000 किलोमीटर दूर है, जबकि चीन से इस द्वीप की दूरी 4 से 5,000 किलोमीटर। यानी गुआम है तो अमेरिका का, लेकिन दूरी के मामले में चीन के ज्यादा नजदीक है। और यही बात अमेरिका को सोने नहीं दे रही, खासकर तब जब चीन और उत्तर कोरिया की मिसाइलों का मुंह गुआम की ओर है। अमेरिका की इस द्वीप में जान बसती है, या यूं कहें कि गुआम बेस वो तोता है जिसमें अमेरिका की जान बसती है, क्योंकि अमेरिका से 12,000 किलोमीटर दूर गुआम में उसका सबसे बड़ा हथियारों का कारखाना है। यहां अमेरिका का एक नहीं बल्कि 3 मिलिट्री बेस है, जहां अमेरिका के बॉम्बर दिन रात पहरा देते हैं। और यही नहीं, जानकार बताते हैं कि गुआम के समुद्री तटों पर उसका खुफिया सैन्य अड्डा है, जहां परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियां तैनात हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खास है वो जगह जो गुआम के दक्षिणी इलाके में है, क्योंकि कहते हैं वहां
अमेरिका के हथियारों का जखीरा है। करीब 1,63,000 की आबादी वाले इस द्वीप का 1/4 हिस्सा फौज के हवाले है और फिलहाल इस द्वीप में 6,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक भी तैनात है। गुआम की अहमियत इस बात से समझिए कि इस द्वीप में की मदद से अमेरिका की पहुंच दक्षिणी चीन सागर, कोरिया और ताइवान तक है। यानी अगर यह बेस तबाह हुआ तो अमेरिका के हाथ पैर कट जाएंगे। इसी वजह से अमेरिका वहां अपना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने जा रहा है।